थैंक यू सो मच। तो आज हम वापस थोड़ा सा छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स लेंगे। बहुत बड़े और ब्रीफ ट्रीटमेंट्स मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आज कफ कोल्ड एंड फीवर। कफ कोल्ड एंड फीवर जो होता है मेजर किस चीज से होता है, हम सबको पता है कि इट गोज इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या हमारे खान पान के कारण हो सकता है, वायरल जो वायरसेस रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, इन सब के कारण हम कब इस चीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। चाहे वो हवा से हो, पानी से हो, किसी के साथ उठने बैठने के कारण हो। क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है कोविड का, हम कुछ नहीं बोल सकते। 1.5-2 साल से हम जो इस सीजन देख रहे हैं, तो हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी एयर, ये तीनों चीजें में जो वायरस रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, उससे हमारा शरीर इन्फेक्ट होता है। यानी वो जो बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे शरीर में नहीं जाने चाहिए, वो जाके एक हमारे बॉडी में रोग तैयार करते हैं। ठीक है, रोग वो तभी तैयार कर सकते हैं जब आपका बॉडी बहुत ज्यादा सक्षम ना हो उनको रोकने के लिए। अगर आपकी बॉडी रोक दे तो हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हो, बट अगर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक होगी या थोड़ा सा आपका इम्यून पावर अगर थोड़ा सा स्लो होगा या थोड़ा सा वीक होगा, तो हमारी बॉडी वो जो है उस चीज से फाइट नहीं कर सकती है। और अगर हम फाइट करना है तो हमें हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ये चीजें हम ध्यान देंगे जब हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो तो आज हम देखेंगे ही देखेंगे, बट वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे, हमें ये चीज का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करना। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये 2-2.5 साल में कोई भी इस वर्ड से ऐसा नहीं है जो रूबरू ना हुआ हो। और कैसे करना है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, ये भी हमने बहुत अच्छे से 2-2.5 साल में जाना है। तो मैं बस ज्यादा नहीं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। अपनी खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीजें ना खाए जो आपको सूट ना करे, जो आपके सिस्टम को सूट ना करे। सबसे पहले तो होमली कुक्ड फूड ही खाइए, घर पे बना हुआ शुद्ध ताजा खाना खाइए, ताकि क्योंकि ताजे खाने पे ये इन्फेक्शन के चांसेस 0 हो जाते हैं। जब हम बाहर का खाते तो वो ताजा नहीं होता है, तो वहां से उस रोग को हमें बुलाने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप खाना जो खा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज जो हमारे बॉडी में जा रही है ऑक्सीजन के बाद, वो जा रही है खाना, फूड जो हम खा रहे हैं। ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं हम, एयर से तो हम जितना हो सकेगा उतना रोकने की कोशिश कर ही रहे हैं, बट हम जो खाना खा रहे हैं उससे भी अंदर जाने के बैक्टीरिया, वायरसेस के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी आप पानी पी रहे हैं, वो एकदम साफ पानी हो, बॉइल्ड वाटर हो। उसमें आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं कि उसके जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाए। दूसरा, अपने खाने पे आप एकदम जो बाहर का है वो तो 99.9% अवॉइड करने की कोशिश करिए। बाहर भी जा रहे हैं तो टेक योर होम कुक्ड फूड, घर से आप साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहां से जो खाना आपके शरीर में जाएगा इट विल अफेक्ट योर जो आपके इंटेस्टाइन का सिस्टम है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जहाँ सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम जिसके द्वारा हमारा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आपके बैक्टीरियाज और ये होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान दें, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका गैस्ट्रिक जो सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहे, कॉन्स्टिपेटेड ना रहे। अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चीज को निवारण कैसे करना है उस चीज के ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि कब्ज की प्रॉब्लम हो गई तो ये चीज इम्यून सिस्टम आपका वैसे ही हिल जाएगा। तो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घर का खाना खाइए। नींद बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, स्लिप प्रॉपर नहीं होगी, तो आप जो आपके अंदर जो इम्यून पावर बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि इम्यून पावर का और नींद का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बॉन्ड उनका बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। लेट नाइट्स अवॉइड करिए, ताकि आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं 2 मिनट रिवाइज करती हूँ।
पानी शुद्ध पीजिए, खाना 99.9% घर का ही खाइए, होम कुक्ड खाइए, फ्रेश खाइए, बासी खाना मत खाइए और बाहर का अवॉइड करिए। हो सके तो ताजी सब्जियां यूज करिए, ताजा सब कुछ यूज करिए, तो यहाँ पे आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आप जो हमें मास्क वगैरह भी जो हम यूज कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, उसको भी यूज करिए, प्लस स्टीम करते रहिए। अगर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो स्टीम लेना इज द बेस्ट थिंग। ओके, तो यहाँ से ये 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है ताकि ये चीज हमें अफेक्ट ना करे। और इनसे अफेक्ट अगर हम हो जाते हैं तो इनसे बाहर कैसे आना है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। कफ, कोल्ड एंड फीवर, जो सबसे ज्यादा हमारा ये सारी चीजों में जो अफेक्ट होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, क्योंकि नाक जाम हो जाना या फिर नाक से कंटिन्यू पानी आना, गले पे अफेक्ट आना, बुखार आना, इस सांस लेने में दिक्कत होना, क्योंकि ज्यादा सर्दी खांसी होने से हमारा सांस लेने में भी दिक्कत आती है हमें। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसके कारण आपको कोल्ड, नेसल जो आपका वो कंजेस्टेड लगता है, जैसे बंद बंद बुझा बुझा लगता है, आपको गला थोड़ा सा आपका सोर हो जाता है, यानी बोलना नहीं होता है, खुलता नहीं है, गला जाम हो जाता है, कफ, सर दर्द, डिस्कम्फर्ट। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमें करना है ठीक, आप स्टीम और ये सारी चीजें लेके हमें सबसे पहले इसको ठीक रखना है। अब बात करते हैं सुजोग की, हम इसके द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कफ, कफ की प्रॉब्लम, ड्राई कफ, और जिसको कफ नहीं हो रहा है, मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उनके लिए मैं आप लोग को एक ट्रीटमेंट बताना चाहूंगी। स्क्रीन दिख रही है सभी को यहाँ पे? हाँ दिख रही है प्रिया जी। फुल व्यू भी अगर हो सके तो अच्छा होगा इसमें। हाँ, फुल व्यू। फुल व्यू ना, एक मिनट। वो देख, कफ निकल नहीं पा रहा। स्लाइड शो में जाकर हो जाएगा, स्लाइड शो में जाके एक ऊपर में। इसके बाजू के बाजू में, उसके बाजू में, उसके बाजू नहीं, उसी के बाजू में टैब है, एनिमेशन के ही बाजू में स्लाइड शो जो टैब है। एनिमेशन के ही बाजू में जो स्लाइड शो जो टैब है प्रिया जी, वहीं पर ही ऊपर में ही। हाँ जी, फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं हम लोग। यस, इज इट ओके? अभी शुरू तो नहीं हुआ है, वो क्लिक करना होगा। कफ, इसके लिए हम लोग को हमारे राइट हैंड पे कफ निकल नहीं पा रहा है और बहुत ज्यादा बन रहा है एंड हमें से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज से रिलेटेड हम लोग आज अभी देखेंगे। तो हम लोग लेंगे हमारे लेफ्ट हैंड, हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करेंगे आज, जो भी ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे 99.9% लेफ्ट हैंड पे ही देखेंगे, क्योंकि राइट हैंड हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई रहता है, बिजी रहता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड देखेंगे। हम लोग लेफ्ट हैंड में आप लोग यहाँ पे मेरा मेरा हाथ दिख पा रहा है रानी दी? हाँ हाँ, यस। ओके,
तो लेफ्ट हैंड में हम लोग यहाँ पे लाइफ लाइन जो हमारी होती है जीवन रेखा के ऊपर वाला भाग हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को कोई भी क्रीम या आप घी ले सकते हैं, इससे आपको यहाँ पे मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है, आप यहाँ पर एक गर्माहट पैदा कर रहे हैं, और गर्माहट पैदा करने से इस एरिया में आपकी जो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो थ्रो नहीं आप कर पा रहे हैं, उसमें आपको आराम मिलेगा। क्योंकि गर्म चीज जब गर्माहट से हम कोई भी चीज को थ्रो कर मतलब बाहर फेंकने में हम सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया पे आपको मसाज करना है। आप घी ले सकते हैं या फिर आप क्रीम ले सकते हैं। इस तरीके से ऊपर के साइड में आपको मसाज करना है। मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं, मैं अंगूठे की तरफ लेके जा रही हूँ, जीवन रेखा से अंगूठे की तरफ डायरेक्शन में मैं लेके जा रही हूँ। इस तरीके से हमें 2 से 5 मिनट करना है ये। उसके बाद में आप यहाँ पे अजवाइन, लौंग या कपूर की एक छोटी सी पोटली बनाएंगे और उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे। गर्म करने के बाद में वो पोटली को आपको ये एरिया में आपको सिकाई करना है। जिस एरिया में हमने अभी मसाज किया है, जीवन रेखा के ऊपर और अंगूठी के नीचे वाला भाग, ये एरिया देख पा रहे हैं रेड पेन से? रेड पेन के अंदर जो है, हाँ जी, हाँ, तो ये एरिया में आपको पहले मसाज करना है, और मसाज करने के बाद में आपको एक छोटी सी पोटली बनाना है जिसमें अजवाइन होगी, कपूर होगा और लौंग होगी। उसकी आपको छोटी सी पोटली बना के आपको ये एरिया में सिकाई करना है। आप ये कितनी भी देर कर सकते हैं, मतलब 2-2 मिनट, 5-5 मिनट में भी आप ये कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार भी आप ये कर सकते हैं। इससे आपका जो कफ है, जो जमा हुआ, जो निकल नहीं पा रहा है, वो निकलने में मदद होगी। इसके बाद में आप लोग ये चीज ध्यान में हुई, इसमें किसी को डाउट है? आप फर्स्ट मसाज करना है, प्लस आपको पोटली बना के सिकाई करना है। पोटली में आप कपूर डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। गरम करना है उसे, आप किसी भी चीज से उसको थोड़ा सा गरम करिए, प्रेस के माध्यम से या किसी भी चीज से, या फिर आप तवे पे गरम करके अजवाइन, उसकी आप पोटली बना सकते हैं। और उससे आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में सिकाई कर 5 मिनट में, दिन में 5-5 मिनट सिकाई करना है। दिन में आप 3 से 4 बार ये कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर लेना है, यानी हमारी अंगूठे की बाजू वाली उंगली। अंगूठे की बाजू वाली उंगली जब हम लेंगे तो ये जो बीच वाला है, इसका एरिया, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, जहां पे मैंने रेड मार्क किया है, ये दिख पा रहा है? हाँ, थोड़ा और नजदीक से अगर दिखा दें कैमरा से। हाँ जी, यस, क्लियर हुआ? हाँ, तो यहाँ पे हमें रेड कलर लगाना है। रेड कलर लगाने के बाद में हम वहां पे लहसुन की कली लगाएंगे। लहसुन की कली कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। लहसुन पूरा हाँ। छील के, एक्चुअली प्रिया जी, प्रेजेंटेशन अगर बंद करेंगे तो आप जो बता रहे हैं लोग देख पाएंगे। हाँ, एक सेकेंड, या आई मीन स्क्रीन शेयरिंग, यस। लहसुन हम लोग को छील लेना है पूरा। लहसुन गरम होता है, सबको ये पता है। उसके बाद से हमको इसको बीच में से डिवाइड करना है 2 इसमें। जब ये 2 इसमें डिवाइड बीच में से करना है एकदम। जब ये 2 इसमें डिवाइड हो गया, तब इसका जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जो स्टिकी होता है, बाहर वाला पोर्शन स्मूथ वाला नहीं, जो अंदर वाला स्टिकी पोर्शन होता है, वो हमें यहाँ पे लगाना है। एक यहाँ ऐसे, और दूसरा इसे लंबाई में काटना है ना? जी, इसे लंबा काटना है ताकि ये आपका पूरा जो फेलेंज है, जो पूरा एरिया है, वो कवर हो जाए।
देखिए इसका, ये दिख पा रहा है सभी को? हाँ, इसका जो स्टिकी पार्ट है वो हमें अंदर रखना है और इसका जो स्मूथ पार्ट है वो हमें बाहर रखना है। और जब हम इसे लगाएंगे तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है वो नीचे आए और बारीक वाला हिस्सा ऊपर रहे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। किसके माध्यम से? टेप के माध्यम से। डॉक्टर्स टेप अभी तक मुझे लगता है सभी के घर में अवेलेबल हो गई एक होगी। बार दिखा दीजिए प्रिया जी वो टेप। हाँ, ये होती है व्हाइट कलर की डॉक्टर्स टेप, कोई भी मेडिकल शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने ये 2 लहसुन की कली लगाई है। इस तरीके से ये दिख पा रहा है सभी को? क्लियर है? हाँ, तो इसे हमने लगाया है हमारे सेकेंड पैलेंज पे, जहां पे अभी हमने लाल कलर लगाया था, दिखाया था। अपने उंगली के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए आस पास में। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो रहा है? कोई भी डाउट? क्लियर आ रहा है ये पिक? क्लियर है। रंभा जी कुछ पूछना चाहती है? यस, मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते दीदी, मैं जो लहसुन की कली है जी, वो लहसुन की कली मतलब एक बार जो नुकीला भाग रहता है वो ऊपर नीचे रहेगा, दोनों बराबर नहीं रहेगा क्या ऐसा? जी देखिए, जो इसका जो ये नुकीला भाग रहता है ना एकदम बारीक वाला, हाँ। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये दिख रही है, ये जो जहां से ये स्प्राउट्स आता है, मतलब जो ये जो बारीक वाला जो पोर्शन है ना, हाँ हाँ। ये नीचे रहेगा और ये जो मोटा वाला पोर्शन है वो ऊपर रहेगा। सी सॉरी सॉरी सॉरी, जो बारीक वाला पोर्शन है वो ऊपर जाएगा और मोटा वाला नीचे रहेगा। दोनों भी अच्छा, भाग हाँ। का? दोनों भाग? जी, दोनों का। ओके। ये दो लाल कलर लगाकर फिर लहसुन की कली लगाना है ना प्रिया जी? हाँ, आप लाल कलर लगा के भी कर सकते हैं, बिना लगाए भी कर सकते हैं, दोनों भी ठीक है। पर ये हमें जो रखना है ये ज्यादा देर नहीं रखना है, ये हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट रखकर ही निकाल देना है, क्योंकि कोई भी चीज की अति हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत ज्यादा गर्माहट भी हम इसके जरिए नहीं ले सकते हैं। बस हमें 15 से 20 मिनट लगाकर इसे निकाल के साइड में फेंक देना है डस्टबिन में। इसको रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो तत्व है वो शरीर में जा चुके हैं, अभी हमारे काम का नहीं रहेगा। तो इसको निकाल के हमें सीधा डस्टबिन में डालना है और इसे हम वापस यूज नहीं करेंगे। एक बार में एक ही लहसुन की कली हम यूज करेंगे। ओके दीदी, ये जो 2 भाग किए एक लहसुन के, तो जो कटा हुआ पोर्शन है वो अंगुली को टच हो रहा है ना? जी, जो अंदर का जो स्टिकी पोर्शन है ना, जो चिपचिपा पोर्शन रहता है, चिपचिपाहट, वो अंदर रहेगी और जो उसका स्मूथ सरफेस है बाहर का वो बाहर रहेगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो इसको आप टेप के माध्यम से यहाँ पे रखेंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद इसको निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे, वापस इसका यूज नहीं करेंगे। इससे आपके जो कफ की प्रॉब्लम है, जो निकल नहीं पा रहा है, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। इसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और जब तक आपका कफ ठीक नहीं होता है 4-5 दिन आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। पर लगाने की कंडीशन यही है कि आप इसे 15 से 20 मिनट के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये सब बच्चों के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, बट बच्चों का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। 5 मिनट बहुत हो गया, 5 मिनट से ज्यादा आप नहीं लगाएंगे। 5 मिनट भी ज्यादा हो गया, 2 से 3-4 मिनट भी हमने बच्चों को, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत नाजुक होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो हम उसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। बच्चों के लिए आप 2 से 3 मिनट भी लगाएंगे तो बहुत है। ठीक है, हम बड़ों में इसको 15 से 20 मिनट लगा सकते हैं।
ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी कफ के लिए, एक तो हमने लेफ्ट हैंड में मसाज देखी, प्लस हमने पोटली बना के यहाँ पे सिकाई करी है। दूसरा हमने यहाँ पे लहसुन की कली यूज करी हमारी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और यहाँ पे हमने उसको लगाया है 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन देखा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नोज हमारी ये सर्दी के कारण काफी बार ब्लॉक हो जाती है, नाक नहीं खुलती है, नाक जाम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि दी मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ यस। ओके, अब हम लोग नोज जो हमारी जाम हो जाती है उसके लिए देखेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ दिख रही है। यहाँ पे मैंने दो अंगूठे का आपको पिक्चर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पे अंगूठे पे हमारे ट्रीटमेंट करना है। ये जो मैं उपचार बता रही हूँ, ये नाक जब जाम हो जाती है, हम लोग कुछ नाक खुल नहीं पाती है, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंगूठा लिया है। अंगूठे में आप देखेंगे मैंने रेड डॉट लगाया है। वो रेड डॉट कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब अपने अंगूठे को अपने सामने रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक पॉइंट आपको ऐसे दिखेगा जो थोड़ा सा उभरा हुआ है। मतलब जब मैं फेस ऐसे करती हूँ तो ये जो टिप मेरी बाहर दिखती है, वैसी ही टिप आपको यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई दिखेगी। सब लोग ऐसे रखिए, प्रैक्टिकली करिए, साथ में करिए। तो आपको एक टिप सिर्फ अंगूठे के फर्स्ट ज्वाइंट में ही देखना है। आप सभी को फर्स्ट ज्वाइंट में ही देखना है। देखिए फर्स्ट ज्वाइंट पे ही मैंने रेड डॉट किया है, फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर ही। तो यहाँ पे आपको वो जो उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है वहां पे आपको रेड कलर लगाना है इस तरीके से। दिख पा रहा है सभी को? दिख पा रहा है रानी दी? हाँ हाँ यस। ये जो रेड डॉट है ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से ये रेड डॉट लगा के, अब हम ये रेड डॉट भी लगा के रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो अंगूठे का ट्रीटमेंट है आप दोनों अंगूठे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड का भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पे सिर्फ कलर लगा के भी रख सकते हैं और दूसरे पे हमें लगाना है काली मिर्च। देखिए यहाँ पे जो हम जो सारे जो चीजें यूज कर रहे हैं ये सब नैसर्गिक है। इसमें से कुछ भी बाहर का मतलब केमिकल वाला नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं है, सब नैसर्गिक है। तो ये सारी चीजें आपके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल है और ये एकदम नैसर्गिक उपचार है जो आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे जो कलर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके घर में रेड पेन नहीं है तो आप कुकू का भी यूज कर सकते हैं। कुमकुम जो हम यूज करते हैं पूजा में, आप उसको भी यहाँ घोल के लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे काली मिर्च। वो भी आप सबको पता है कि उसकी तासीर काफी गर्म होती है। यही रेड डॉट पे एक हाथ में हम रेड डॉट लगा सकते हैं, उसी के ऊपर काली मिर्च लगा सकते हैं, या फिर हम उसी जगह पे दूसरे हाथ में काली मिर्च लगा सकते हैं। पिक्चर से आप देखेंगे तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये मैंने काली मिर्च ली है, टेप के ऊपर लगाया है। टेप के माध्यम से ही हमें लगाना है। ये यहाँ पर मैंने इस रेड डॉट के ऊपर यहाँ पे काली मिर्च लगाई है। मैं आपको बता दूं ये ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं जब हमारी नाक जाम हो जाती है, जब हमें सांस लेना नहीं होता है नाक से, जब एकदम कंजेस्टेड फील होता है नाक में, तब आप ये उपचार कर सकते हैं। ये लगाने के बाद में आपको ऐसे ठस ठस मतलब ऐसे एक सेंसेशन फील होगा, वो सेंसेशन फील होना चाहिए। ठीक है, एक सेंसेशन होगा, तो वो सेंसेशन होना बहुत अच्छा है। क्लियर है? ये आप रखेंगे, ये आप दिन भर रख सकते हैं। 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम रखना है। 7 से 8 घंटा जब आप रखेंगे तो इसका आप बहुत अच्छे से आपको असर दिखेगा।
आप दोनों हाथ में रख सकते हैं या आप एक हाथ में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखी कफ के लिए और नाक जब हमारी जाम हो जाती है उसके लिए। मैम ये हम ऐसे रात को लगा के सो सकते हैं क्या? फिर जैसे अभी मुझे देखिए, प्रॉब्लम रहता है। आप रात में काली मिर्च लगा के रख सकते हैं, पर मैं बोलना चाहूंगी हम दिन में करें तो ज्यादा अच्छा है। कलर का ट्रीटमेंट जो भी रहेगा उसको आप दिन में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर सन की किरणें जानी चाहिए, तो वो हमारे शरीर में बहुत फास्ट अफेक्ट करता है। अब जो सीड्स है हमारे, वो आप रात में लगा के रख सकते हैं, सो सकते हैं। काली मिर्च जो है आप रात में लगा के सो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप कलर की बात करते हैं तो उसको आप दिन में ही लगाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पर जो लहसुन वाला मैंने आपको बताया, प्लीज रात भर कोई भी लगा के ना सोए, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको वो सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगाना है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी है। अब हम देख रहे हैं जिनकी रनिंग नोज रहती है, मतलब कंटिन्यू नाक सिर्फ बह जा रहा है, और उनके लिए हम लोग उपचार देखेंगे। सेम जगह रहेगी जहां पे हमने रेड कलर लगाया है, वहां पे हम लोग रनिंग नोज के लिए, यानी जिनकी नाक बहुत ज्यादा बह रही है, उसके लिए हम लगाएंगे वहां पे पीला कलर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा नैसर्गिक है ट्रीटमेंट, तो आप पीला कलर अगर अवेलेबल नहीं है आपके घर में तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहती है, हल्दी कुकू, तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। बस लगाना कैसा है, सेम जहां पे मैंने रेड कलर लगाया था वहीं पे आपको येलो कलर लगाना है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो अंगूठे वाली पिक्चर है, यहाँ पे आपको ये येलो कलर दिखेगा। मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए। कर्सर पे ध्यान दीजिए, येलो कलर आप देख पा रहे हैं अंगूठे के ऊपर? जी मैम। हाँ, यहाँ पर आपको येलो कलर लगाना है। ये हम लगा रहे हैं जिनकी नाक बहुत ज्यादा बह रही है, उनको रोकने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर लगा रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी जगह हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और पिक्चर देख रहे हैं, जो मैंने आपको पोटली बताई थी, उसकी जगह हम यहाँ पे, हमारे घर में अगर कोई धूप बत्ती होती है, जो हम भगवान के लिए धूप बत्ती यूज करते हैं, वो भी हम यहाँ पे इस सिकाई की जगह यूज कर सकते हैं। आप वो पोटली भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके घर में धूप बत्ती होती है उससे भी आप यहाँ पे सिकाई कर सकते हैं, इस एरिया में जो मैंने आपको कफ के लिए बताया था। बस ये ध्यान रखिए कि उससे आप स्किन को उसको दूर रखें, और वो आपका जो उसकी जो राख रहती है वो स्किन के ऊपर ना लगे, उससे नहीं तो जलने की डर रहता है। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी, कफ की, नोज जब जाम हो जाता है वो, और रनिंग नोज को रोकने के लिए तीन चीजें हम यहाँ देख चुके हैं। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है? फिर हम आगे रात बढ़ते में हैं। नोज हो जाता है जाम तो क्या करें पूछ रहे हैं। क्या? सॉरी प्लीज पार्डन। रात में अगर नोज जाम हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, रात में तो नाक बंद होता है तो? हाँ, तो भी आप सेम जगह पर यहाँ पे आप काली मिर्च लगाइए, प्लस ये जो मैंने आपको सिकाई बोली है धूप बत्ती से, ये रेड कलर पे देखिए, रेड कलर पे आप उसकी गर्माहट दे सकते हैं। मेरे पास में एक मोक्षा स्टिक है हाथ में, आप समझिए ये आपके घर की धूप बत्ती है, ठीक है। आप यहाँ पर उससे उसको गर्माहट दीजिए, यही पॉइंट पे, पॉइंट बहुत क्लियर है, यही पॉइंट पे आपको उससे गर्माहट देना है। 5 मिनट 10 मिनट, जब तक वो थोड़ा सा गर्माहट ज्यादा नहीं ले लेता तब तक दीजिए, और फिर रात में आप काली मिर्ची लगाकर सो जाइए। दोनों हाथ पे भी लगा के सो सकते हैं। ये लगाइए, मॉर्निंग में आपको बेटर फील होगा।
रात में दीदी कलर अवॉइड करने बोले हैं क्योंकि रात में कलर्स वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसको सूरज की किरणें चाहिए काम करने के लिए। ओके, दीदी काली मिर्च लेना है या काली मिरी लेना है? काली मिर्च आई थिंक एक ही होता है ना? हाँ, एक ही होता है, नहीं, काली मिर्च एक ही होता है। नहीं, कैसे एक रहेगा? काली आप- मिरी, मिरी यानी मराठी में बोलते हैं मिरी, और मिर्च हाँ। काली मिर्च यानी जो हमारी छोटी होती है वही। ये देखिए मेरे पास एक पिक्चर है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए मैंने कर्सर रखा है। हाँ, ये काली मिरी है। हाँ, हम लोग इसे काली मिर्च बोलते हैं, आप लोग इसे काली मिरी बोलते हैं, लैंग्वेज का ही फर्क है बस। तो ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। धूप बत्ती जो आपने बताई, तो उसको गर्म करके बंद कर देना है क्या, और उसके बाद सिकाई ठीक, करना? उसको बुझा के अच्छे से रखिए, बुझा के अच्छे से रखिए, प्लस ये ध्यान रखिए कि वो उसकी जो धूप है वो आपके स्किन को ना लगे। पास में एक प्लेट रखिए, जिसके बाजू वाले पिक्चर में मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक हैंड पे आपको धूप बत्ती करते हुए दिखेगा, ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर? हाँ हाँ। हाँ, ये इस तरीके से हमें करना है, ये आप रात में करके सो सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी काली मिर्च और काली मिरी, ठीक है। हाँ जी। ओके, तो अभी तक हम लोग ये 3 चीजें देखी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फीवर, ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा फीवरिश फील होना चालू हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो हमारी उंगलियों की टिप्स है, जो हमारी उंगलियों की टिप्स है, इसके ऊपर हमें ब्राउन कलर लगाना है। ब्राउन कलर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सॉरी, मैं आपको उसकी जगह येलो कलर से ग्रीन कलर से बताती हूँ। यहाँ पे हमें टिप्स पे ब्राउन कलर लगाना है, ठीक है। ये देखिए, आपको दिख पा रही है टिप्स? आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर लगाना है अगर आपको बहुत ज्यादा फीवरिश फील हो रहा है तो। देख पा रहे हैं मेरी टिप्स? देखिए, जहां पे मैंने ग्रीन कलर लगाया है ना, वहां पे आपको ब्राउन कलर का यूज करना है। ब्राउन कलर का यूज करना है फीवर के लिए, फीवर कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का यूज करना है जहां मैंने ग्रीन कलर लगाया है। ग्रीन मत यूज करिएगा, आज मेरे पास है नहीं ब्राउन कलर। आप लोग को ब्राउन कलर यूज करना है टिप्स के ऊपर फॉर फीवर, बुखार के लिए। पार्डन करूं, रिपीट करूं? टिप्स के ऊपर ब्राउन कलर हमें लगाना है। ये सारी जो हमारी टिप्स है उंगलियों की, इसके ऊपर हमें ब्राउन कलर लगाना है बुखार के लिए, ठीक है। अब ये चीजें हमने देख ली, अब हम एक और लास्ट चीज यहाँ देखना चाहेंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। जब हमारा ये सारी चीजों के कारण गला जाम हो जाता है, थ्रोट जब आपका पूरा ब्लॉक हो जाता है, जब आपको थ्रोट में खराश लगती है या आप पूरा आपका थ्रोट कंजेस्टेड लगता है, तब आपको क्या करना है? हम वापस से हमारे इंडेक्स फिंगर लेंगे। इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो हमारा पहला वाला जो लाइन है, फेलेंज है, वहां पर हमको बीच वाले सेंटर में ही, इसको जब हम 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो उसका जो सेंटर पार्ट है वो फर्स्ट लाइन पे सेंटर पार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर एक रेड डॉट करना है, ठीक है। ये रेड डॉट के ऊपर हमें सेम काली मिर्च का यूज करना है। ये सारी ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नहीं तो बहुत ज्यादा हीट होने से उसके दुष्परिणाम भी साथ में आते हैं। माना कि सब नैसर्गिक ट्रीटमेंट है, पर अति कोई भी चीज की अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें एक एक करके ट्रीटमेंट करना है। अगर हमने लहसुन की कली लगाई है तो हम थोड़ी देर बाद काली मिर्च लगा सकते हैं। फिर अगर हमने यहाँ पे सिकाई करी है तो आप 5 मिनट 10 मिनट सब एक साथ लगा के मत रखिएगा। बोलने का मतलब है सब एक साथ मत लगाइएगा। काली मिर्च भी लगा दी, लहसुन भी लगा दिया, दोनों हाथों में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा।
धीरे एक एक ट्रीटमेंट करिए, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है उससे शुरुआत करिए, क्योंकि कोई भी चीज सही नहीं होती है। ये हमने जहाँ बीच वाली हमारी इंडेक्स फिंगर, जो अंगूठे की बाजू वाली उंगली है, वहां के पे जो पहला फेलेंज है, वहां पे हमने एक रेड डॉट किया है बीच में, और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं टेप की मदद से काली मिर्च। ये हम क्यों कर रहे हैं? जिसको भी गले में प्रॉब्लम है, जिसका गला जाम हो गया है, गला खुल नहीं पा रहा है, ये उनके लिए है। क्लियर दिख पा रहा है? जी मैम। ठीक है, तो ये था आपके थ्रोट के लिए, आपके गले के लिए। अगर गला ब्लॉक हो गया है, जाम हो गया है, तो आप यहाँ पे काली मिर्च का एक दाना अपनी इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे आप लगाएंगे, सामने के साइड से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आज 4 से 5 चीजें देखी है। मैं रिपीट करना चाहूंगी। हमने पहले देखा कफ के लिए, अगर कफ निकल नहीं पा रहा है तो उसके लिए हमने 2 चीजें देखी है। एक तो यहाँ पे हमने लहसुन लगाया है, दूसरा हमने इस एरिया पे मसाज करी है और सिकाई करी है। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी है, अगर आपका नाक जाम हो गया है तो उसके लिए हमने अंगूठे पे रेड कलर लगा के, दोनों अंगूठे पे काली मिर्च कैसे लगाना है वो देखना है, क्योंकि काली मिर्च गर्म होती है, लाल कलर गर्म होता है। इसके माध्यम से हमने इस जो अपनी नाक बंद हो जाती है उसका उपचार किया है। तीसरी चीज हमने जो देखी है, अगर आपकी नाक जाम हो गई, अगर आपकी नाक बह रही है बहुत ज्यादा, अगर अपनी नाक में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे अंगूठे पे येलो कलर का यूज किया है, सेम वही जगह जहां पे हमने पहले रेड कलर देखा था। अगर लाल पीला कलर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि अगर आपका पूरा फीवर का हमने देखा कि फीवर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ रहा है, या फीवर आपको थोड़ा भी अगर टेम्परेचर लग रहा है, तो आप टिप्स के ऊपर, अपनी उंगलियों की जो टिप्स है, टिप्स के ऊपर आप यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज करेंगे, ब्राउन भूरे कलर का आप यूज करेंगे, और उसको दिन के टाइम पे ही यूज करेंगे, लगाकर छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपको फर्क दिखाई देगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपका गला जाम हो गया है या आपके थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमने हमारी इंडेक्स फिंगर में, यानी अंगूठे की बाजू वाली उंगली में, पहली उंगली में पहला जो हमारा जॉइंट है सामने के साइड से, उस पे बीच में एकदम सेंटर में हमने रेड कलर लगा के वहां पे काली मिर्च का ही यूज किया है। काली मिर्च छोटी होती है और लगाने में आसान होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। ठीक है, तो हमने पूरा नैसर्गिक तौर से अपने आप को, हम जो हमारे घर पे ही सामान अवेलेबल है उसको हमारे हाथों पे यूज करके हमने कुछ चीजों का उपचार यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी को भी ये 4-5 चीजों में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिया जी, कुछ क्वेश्चन है जो मैं रीड आउट कर लेती हूँ, तो हाँ। आप एक बार उस हिसाब से फिर रिपीट कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे टोटल 5 चीजों के बारे में जाना है। ये कफ, सभी क्वेश्चन रीड आउट करूं मैं? हाँ मैं 1 सेकेंड बस। हमने यहाँ पे 5 चीजें जानी है। कफ, रनिंग नोज, नाक बहना, नाक कंजेस्टेड होना, फीवर और गला आपका जब बैठ जाता है वो, ये 5 चीजों को हम लोग इससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ रानी दी। हाँ, एक मिनट। सभी उंगलियों पर लगाना है क्या, ये जो आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट? कलर ब्राउन कलर हाँ। ना, हाँ, पूरा कलर, जी जी जी, आप पूरी अंगूठा छोड़ दीजिए, पूरी 8 उंगलियों में आप लगाएंगे इसे। सिर्फ टिप्स पे लगाएंगे, सिर्फ टिप्स पे लगाएंगे। कलर का पेन कौन सा लेना है? आप कोई भी कलर स्केच पेन ले सकते हैं। देखिए हल्दी,
रेड कलर और ब्लू कलर के लिए, सॉरी, रेड कलर और येलो कलर के लिए आप घर पे कुकू हल्दी यूज कर सकते हैं, पर ब्राउन कलर इजीली नहीं मिलेगा, तो आप कोई भी नॉर्मल अपना सादा स्केच पेन यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं हो। जो हमारे बच्चों के जो ड्राइंग के आते हैं स्केच पेन, आप वो यूज कर सकते हैं। ये कितने दिनों तक डेली लगाना है अगर कफ कोल्ड हो तो? आपको जगाएंगे ना जब आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरा धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। जब 99%, 90% जब आपको लगे कि ठीक है अब मेरा राहत हो गई है मुझे 90%, तो आप इसको लगाना बंद कर सकते हैं। इसको आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि सारी चीजें एक साथ मत करिएगा। थोड़ा मतलब कभी आप, जैसे आपको सब हो रहा है, नोज भी जाम है, तो पर आप अगर आप नोज पे ये रेड कलर लगा के रख रहे हैं, तो पहले 15 मिनट, आधा एक घंटा, 8 घंटे हमें कम से कम इसको रखना चाहिए। तो ये लगाने के बाद में आप फिर दूसरा इलाज करिए, जैसे कि आपको लहसुन लगाना है या कुछ और लगाना है। लहसुन तो आप शाम को भी लगा सकते हैं, और एक साथ एक ही हाथ में सारा इलाज मत करिए। अगर आप लहसुन एक हाथ में लगा रहे हैं, तो ब्लैक पेपर दूसरे हाथ में, काली मिर्ची आप दूसरे हाथ में लगा सकते हैं। काली मिर्ची हमने बताया कि दोनों अंगूठे में आप लगा सकते हैं। ओके, ब्राउन कलर के लिए बिंदी लगा सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी, आपको कलर नहीं लगाना है, स्केच पेन का ही कलर यूज करना है। बिंदी इज नॉट, आप वेलवेट की बिंदी बोल रहे हैं क्या? हाँ, प्राय तो अभी वही यूज करते हैं सब लोग। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। ओके, बार बार अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो तो क्या करें? देखिए, बार बार अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए कि हमने यूज कर लिया और हो गया। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सिर्फ और सिर्फ ये चीजों पे आप डिपेंड, मतलब ये आप करिए, इलाज करिए, पर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है तो प्लीज कंसल्ट करके करिए। मेरा ये बोलने का मतलब है, आप विदाउट कंसल्ट, आपको हो रहा है, बहुत रेयर हो रहा है, अचानक हो गया है, आपने यूज कर लिया, ठीक है, बट अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है तो प्लीज एक बार कंसल्ट जरूर करिए। आपने क्या पूछा अभी रानी थी? सिकाई कितनी देर करनी है? सिकाई आप नॉर्मली 5 मिनट कर सकते हैं। अपने आप आपको गर्माहट महसूस होने लगती है, आप उसको बंद कर सकते हैं। ये हर चीज बॉडी टू बॉडी अलग अलग होती है, क्योंकि सबका लेने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। मेरे लिए 2 मिनट बहुत होंगे, किसी के लिए 10 मिनट बहुत होंगे। आपको अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा गर्म लग रही है तो आप तुरंत बंद कर सकते हैं। छींक ज्यादा आए तो क्या करें? छींक अगर आपको ज्यादा आ रही है तो भी आप ये येलो कलर वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो मैंने अंगूठे पे आपको येलो कलर बताया है वो। ओके, अगर ये सर्दी खांसी के कारण सिर दर्द हो रहा है तो क्या करना होगा? अंगूठे की मसाज करिए। अंगूठे की जब आप मसाज करेंगे, ये जो भी डिस्कम्फर्ट होता है कफ, कोल्ड और फीवर से, मैं आपको बताना, अच्छा होगा ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको अंगूठे की मसाज करना है। अंगूठा हमारा आपको दोनों साइड से, स्पेशली नाखून के नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है ये सभी को, नाखून के नीचे वाला एरिया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें तो फिर आप सिर्फ आपका दिखेगा स्क्रीन पर। जी, देखिए, ये अंगूठे के नीचे वाला जो एरिया है ना, नाखून के नीचे वाला एरिया, यहाँ पे हम लोग मसाज करना है स्पेशली, पर आपको पूरे अंगूठे की ही मसाज करना है। ये पूरा हम लोग की जब सर्दी खांसी हो जाता है, तब सर दर्द से लेके पूरा आपका जो नेक है पूरा, वो भी अकड़ने लगता है। तो हम पूरे के पूरे हमारे थंब की मसाज करेंगे। हम घी के माध्यम से कर सकते हैं, क्रीम के माध्यम से कर सकते हैं। मसाज कैसे करना है, मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिए। इसको हमें ऊपर के साइड लेके जाना है और पूरा जो चारों साइड से हमें इस चीज को मसाज करना है, अंगूर और नाखून के नीचे स्पेशली, ठीक है। तो इससे, और दोनों अंगूठे में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका जो हेडेक है, जो आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वो सब इसमें आपको आराम मिलेगा। घी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत दर्द है,
और येलो कफ हैं। दोनों आईब्रोज के बीच में अगर ज्यादा यहाँ पे पेन आ रहा है, राइट, कि यहाँ पे दर्द आता है, ओके, तो उसके लिए भी आपको अंगूठे की जो फ्रंट साइड से है इस तरीके से मसाज करना है। देखिए, क्लियर दिख पा रहा है? अंगूठे Yes, की ma'am. फ्रंट साइड से मसाज करना है। हाँ, ये देखिए, अंगूठे की तो मसाज आप करेंगे ही करेंगे, प्लस सामने फ्रंट साइड से भी इस तरीके से मसाज करिए। क्लियर है? हाँ, जैसे आपने रेड और इस पर बताया था लगाने के लिए, तो जो आपने पीला कलर लगाने कहा है और ब्राउन कलर लगाने कहा है, तो वहां पर कोई सीड नहीं लगाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नो। ये थंब मसाज से कान का दर्द जो है सर्दी के कारण वो भी जाएगा क्या? जी, आप थंब की पूरी मसाज करिए, चारों साइड से करेंगे। देखिए, यहां से लेके पूरा इधर तक, ऊपर तक। मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिए। ये हमें चारों साइड से करना है, सामने से कर, पीछे से करना है, सामने से करना है। और अगर कान की बात हम लोग करें स्पेशली, तो जो हमारा अंगूठे का जो पहला जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हमें दोनों साइड से, ये देखिए, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हमें मसाज करना है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है? क्लियर दिख पा रहा है? Yes, ma'am. यहां से और ये इस साइड से, दोनों साइड से हमें मसाज करना है फर्स्ट जॉइंट की, अगर कान का दर्द है तो। मॉर्निंग में छींक आती है तो क्या करना है? इसका मतलब मॉर्निंग में छींक आ रही है तो आपको सेम यही ट्रीटमेंट आप रूटीन में रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि हम लोग एकदम नींद में से उठते हैं और ठंडी रहती है, हम लोग बाहर निकलते तब, और जब हम लोग वर्किंग में आते तब हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो मॉर्निंग में हमारा सिस्टम थोड़ा सा वीक रहता है। उसके टाइम पे भी अगर आप उठते बराबर अपने हाथों की मसाज कर ले, पैरों के घुटने की मसाज कर ले, तो ये चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर में उस वक्त ऊर्जा, मतलब जो हमारा हीट जनरेट नहीं होती है, तो उस वक्त छींक भी आना रहता है। हाथों की मसाज करिए, पैरों के अंगूठे की मसाज करिए, हाथों के अंगूठे की मसाज करिए। और ये विंटर सीजन में एक रूटीन बना लीजिए कि हमें अंगूठे की, हाथों की और पैरों की मसाज करना ही करना है। आप घी से करिए, क्रीम से करिए, किसी भी चीज से करिए, बट मेक श्योर कि आप करें। ओके। मैम, नाक ब्लॉक होता है, इसके लिए पूछा गया है बार बार कि नोज ब्लॉक होता है तो क्या करें? इसका ट्रीटमेंट तो अपन ने लिया सेशन में, रेड कलर हाँ, लगाना है। एक अंगूठे पे हम लोग ने रेड कलर बताया है, एक अंगूठे पे हमने ब्लैक पे काली मिर्ची बताई है, या फिर आप एक ही अंगूठे पे काली मिर्ची और रेड कलर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने पिक्चर भी शेयर किया था, यस। मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे भी उसकी पिक शेयर की थी। पोटली में कपूर, अजवाइन और क्या ऐड करना है? लौंग आप ऐड कर सकते हैं, कपूर ऐड कर सकते हैं, जो भी गर्म रहता है, क्योंकि उसको सेक लीजिए एक बार तवे पे, एंड उसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए। जब आप मसाज करते हैं ना, तब भी आप हाथों पे इस चीज की सिकाई करेंगे ना, तो आपके शरीर में एक गर्माहट बनी रहेगी। वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा यूज मत करिए, थोड़ा थोड़ा सब लीजिए। कपूर बाद में डालिएगा, पहले आप थोड़ी सी अजवाइन सेक लीजिए, उसमें एक लौंग डाल सकते हैं, एक आधी काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, और बाद में कपूर डाल के एक छोटी सी उसकी पोटली बना लीजिए। ये मसाज करके आप तुरंत करिए, इसका असर दिखेगा। मसाज है वो हाथों से ही करना है या कोई हाथ में कुछ लेकर करना है मसाज?
हाथ में कुछ नहीं करना है, एक हाथ से मसाज दूसरे हाथ पे करना है, दूसरे हाथ से फिर एक हाथ पे करना है। हमारी स्वतः मसाज हमें खुद के हाथों द्वारा करना है, कोई मशीन नहीं यूज करना है, कुछ यूज नहीं करना है। हमारी उंगलियां, हमारा हाथ, सेल्फ ट्रीटमेंट है ये। ओके। क्रीम का यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए वो मैम एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक मुझे ना जैसे अपन कुछ सफाई वगैरह करते हैं, झटका झुटकी जैसे करते हैं अपन घर में, तो उसके बाद में मुझे जो छींके स्टार्ट हो जाती है, तो वो उससे भी ये मैडम, सेम थेरेपी यूज हो जाएगी? यूज आप कर सकते हैं, बट वो केस एलर्जी का है, वो कफ एंड कोल्ड का नहीं है। ओके। क्योंकि सफाई जब आप करते हैं ना, वो डस्ट का केस आ गया, डस्ट से एलर्जी के कारण आपको ये सारी चीजें हो रही है। जी जी मैम, फिर वो कंटिन्यू 15-20 ऐसे छींके आने लग जाती है मुझे। हाँ, वो डस्ट के कारण होती है। आप अपनी ये पूरा पैक करके फिर सफाई करिए, इतना एरिया नोज का। पर उसका वो एक्चुअली ट्रीटमेंट मुझे अलग होगा क्या? जी उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा? जी, वो एलर्जी रिलेटेड काम हो जाएगा, एलर्जी रिलेटेड केस है वो। क्योंकि इट अफेक्ट्स आपका नोज में, जब वो डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं उसके कारण वो कंटिन्यू छींके आती है, वो केस अलग हो जाएगा। अभी हम यहाँ प्योरली कफ कोल्ड एंड फीवर की बात कर रहे हैं। जब आप सफाई करते हैं ना, मेक श्योर आप इतना एरिया पैक कर लो, नोज तक का ये एरिया पूरा पैक कर ले, तो एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। तेल से भी मसाज कर सकते हैं क्या? आप तेल से भी मसाज कर सकते हैं, आप कपूर के तेल से मसाज कर सकते हैं, आप सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं, आप लौंग के तेल से मसाज कर सकते हैं, लहसुन के तेल से भी? लहसुन के तेल से भी, जो भी गर्म तासीर का। बट मेक श्योर कि आप सिर्फ ठंडी के दिनों में गर्म तासीर के तेल यूज करें प्लीज, इसको गर्मियों में बिल्कुल मत करिएगा। गर्मियों में आप कुछ जैसे ठंडे वाले जो तेल रहते हैं, या फिर सादा अपना घी यूज करिए, बेस्ट है। मैम माइग्रेन के लिए क्या करना चाहिए? माइग्रेन यहाँ पर अभी कवर नहीं हो पाएगा, टॉपिक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट टॉपिक है वो। हम लोग जरूर लेंगे वो टॉपिक। आई होप आप सभी लोग विभू या मनस्वी ग्रुप में हैं यहाँ पर, तो आपको उसका सूचित कर दिया जाएगा उसके बारे में। जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है यहाँ पर प्रिया जी की, नेजल पॉलिप के लिए सुजोक में इलाज है क्या? वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ओके। गले में खराश है, तो जो आपने बताया है, जो मैंने आपको ब्लैक हाँ। पेपर का जो ट्रीटमेंट बताया है वो यूज करिए। ओके। बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, तिल्ली का, बादाम का? तेल आप यूज कर सकते हैं, इट्स गुड। ओके। बट पूरे हाथ के लिए आप बादाम का तेल स्पेशली जब आप अंगूठे की मसाज करते हैं ना, तब आप यूज करिए, उससे बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट पूरे हाथों के लिए, क्योंकि एरिया बड़ा होता है ना, इसलिए आप दूसरी क्रीम या फिर आप तिल का तेल यूज करिए। बादाम का तेल स्पेशली जब आप अंगूठे की मसाज करते हैं तब यूज करिए। ओके, ठीक है। आप लोग यूज, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यूज करिए, अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिए, ताकि हम लोग को समझ में आए कि आप लोग को कितना इसका रिजल्ट मिल पा रहा है। एंड बट कोई भी अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो कि आपका महीने भर से ठीक नहीं हो रहा, 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक बार कंसल्ट जरूर करिए। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रिया जी, आपके तरफ से कुछ रह गया है अगर, तो we can take more questions if you have finished. मतलब मेरा यहाँ पे ओवर हो गया है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो इस टॉपिक से रिलेटेड वी कैन टेक। मैंने जो भी आप लोग को बताने, मैं जस्ट 2 मिनट रिवाइज कर देती हूँ। जो भी मैंने बताया यहाँ पे, आई होप आप सबको क्लियर हो। हम लोगों ने यहाँ पे 5 चीजें कवर करी है। एक कफ के लिए, जब नोज ब्लॉक हो जाती है तब के लिए, जब बहुत ज्यादा नाक से पानी आता है तब के लिए, एक गले में जब पैक हो जाता है, खराश रहती है तब के लिए, और 5वां बुखार के लिए। इस चीज से रिलेटेड आप लोग सर्दी खोखला असतो ना,
मैम जो जैसे वो लहसुन का है वो हम सोने से 10-20 मिनट्स पहले भी करके सो सकते हैं ना उसे? हेलो मैम, उनका वीडियो फ्रीज हुआ है, फॉर सम रीजन दिख रहा है। मारवाडी नाहीये का? तुला हिचे खूप आवडतं लेक्चर? ही मॅनेज करते. माहेश्वरी समाजाचं काहीतरी होतं तेव्हा हीच होती. जब तक प्रिया दीदी का वीडियो फिर से ऑन हो जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन? ये सारी जो ट्रीटमेंट है ये मैं नोट्स प्रिया जी से लेकर अपने विभू और मनस्वी ग्रुप में डालने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो ही जाएगी, बट रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसे फॉलो करिए, ट्राई करिए और इसके रिजल्ट्स आप खुद देखिए, अनुभव करिए और दूसरों को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप दिस इज एन हार्मलेस ट्रीटमेंट। आप पेट में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इट इज नॉट हार्मिंग योर लिवर, इट इज नॉट हार्मिंग योर बॉडी। इसमें आपकी इम्यूनिटी ही बढ़ रही है और आपकी इम्यूनिटी बढ़कर आप अपनी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं टू थ्रो आउट द इन्फेक्शन, राइट? तो आप लोग जरूर से ट्राई करें। श्वेता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। रानी मैम, मुझे ये Yes. पूछना है कि अगर सर्दी खांसी की दवाई ले रहे हैं तो साथ में ये ट्रीटमेंट करना है या उसको छोड़ के फिर करना है? जितना मैंने सुजोग खुद मैंने जिसका इसका अनुभव लिया है कि हम दवाई के साथ साथ भी ले सकते हैं। दवाई की मात्रा बहुत कम लगेगी, मतलब अगर आप कोई भी अगर सेट्रिजिन इस तरह का एंटी एलर्जिक कुछ ले रहे हैं तो आपको उसकी जरूरत ही बहुत कम महसूस होगी और एक ओवरऑल जो जनरल हमको अच्छा लगता है वो अच्छा लगेगा। ये ट्रीटमेंट लेते समय आपको ओवरऑल एनर्जी बनी रहेगी, बिकॉज सुजोग वर्क्स ऑन मेरिडियन, एनर्जी मेरिडियंस पे वर्क करता है सुजोग, तो आप लोग की एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं लगेगा आपको। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि यहाँ पर आपको ओवरऑल एनर्जी जो आपका वाइटल फोर्स है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। आपको धीरे धीरे नींद अच्छी आएगी, भूख लगने लगेगी और आपका एनर्जी जो है लेवल वो अच्छा बना रहेगा। दैट इज द ब्यूटी जो अदरवाइज नहीं होता है। यानी मेडिकेशन जो है वो हमें कम कर देना है? वो कम अपने आप ही, आपको जैसे ठीक लगेगा तो आप अपने आप ही बंद कर देंगे, बिकॉज उसका कुछ कोर्स ऐसा कुछ होता नहीं है। एज फार एज आई नो ओनली एंटीबायोटिक्स आर देयर, और ये वायरल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स कुछ काम नहीं करती है, इट ओनली वर्क्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो Yes. आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन इमीडिएटली। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये जो ट्रीटमेंट्स होती है ये हमको कभी भी कोई भी सर्दी खांसी बुखार जो है ना वो एकदम तुरंत ही बहुत तेजी से नहीं आता है। आई मीन इट्स नॉट कि 1 घंटे पहले आप बहुत अच्छे थे और 1 घंटे में आपको सब कुछ हो गया। Gradual शुरू होता है। फेज, देयर इज अ फेज। आपको अपनी बॉडी को सुनना समझना आना चाहिए। जैसे ही आपको लगा तुरंत यू कैन टेक दीज ट्रीटमेंट्स, आपके पास में हैंडी रहेंगे बुकलेट्स, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी यू कैन निप इट इन द एट द आउटसेट इटसेल्फ। तो बहुत अच्छी बात यह होती है कि आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं। इट इज मतलब कि अगर आपको लगे कि मुझे सर्दी होने वाली तो मैं एंटीबायोटिक्स पहले ही ले लूं, बट ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में आप ऐसा है कि तुरंत ही आप ले सकते हैं और होने ही ना दे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि कई बार हमारा वर्क सफर होता है बहुत ज्यादा। बट शोइंग अप स्मॉल अमाउंट जो भी है, कुछ डिग्री में अगर हमें कुछ होता है तो इट्स अ गुड साइन दैट बॉडी इज डिफेंडिंग फॉर यू, राइट? Yes. Yes, correct. Thank you. रानी मैम, जो जैसे उन्होंने लहसुन का बताया है मैम ने, तो अब जैसे मैं सोने जा रही हूँ रात को, उसके 15-20 मिनट पहले करके भी हम सोने जा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। यस, डोंट फॉरगेट टू टेक इट ऑफ, निकालना नहीं भूलना है और इसको डिस्पोज करना है, क्योंकि उसमें प्रिया जी का बोलना है, जो भी मैंने जितने सेशंस उनके पहले देखे हैं, कि ये सारी सीड्स में बायो एनर्जी होती है। तो ये बायो एनर्जी एक बार यूज हो गई वो कुछ काम का नहीं रह जाएगा, तो आपको वो थ्रो करके दूसरा नया सीड लेना है। ओके। सीड्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। एक और चीज, एक बतौर डाइटिशियन और बतौर होम्योपैथ की मैं ये कहना चाहूंगी
जैसे प्रिया जी ने भी पॉइंट आउट किया था कि आपका इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके गट से। गट यानी आपका पूरा डाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट जो है, मतलब आपको ठीक से चबा के खाना है, कोई भी चीज एकदम गप गप खा ली ऐसा नहीं करना है। आपको घर का शुद्ध अच्छा होममेड फ्रेश फूड ठीक से चबा के शांत मन से प्रे करके आपको खाना है, बैठकर नीचे, और उसके बाद में वो ठीक से पच जाए और मोशंस बिल्कुल क्लियर हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर इनटेक बहुत होना चाहिए। इन दिनों में आप पानी उबालकर ठंडा करके पीजिए, निवाया भी पी सकते हैं, ताकि आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने चाहिए। कई बार जब मैं पेशेंट्स का हिस्ट्री लेती हूँ तो पता चलता है कि या तो उन्होंने बाहर खाना खाया है, या तो उन्होंने पानी बहुत कम पिया है, या तो उन्होंने बासी खाना खाया है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म यानी कि अपने पाचन तंत्र पर कुछ ना कुछ वार किया है। तो आपको उन सब चीजों से बचना है और सबसे पहले वो रूल आउट करना है। जैसे ही आप सुपाच्य खाने पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, हमें किसी को भी अगर सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, तो हम बोलते हैं कि खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कैसे आएगी। दिस इज अ मिथ। खाने से ही सिर्फ एनर्जी नहीं आती है, खाना पचाने के लिए बॉडी को बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो अगर आप खाना इस तरह का खाएं जिसमें बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, तो वो जो अपनी थोड़ी सी एनर्जी है उसको डिफेंड करने में कैसे यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत ही सुपाच्य रहे, वेरी इजी टू डाइजेस्ट। जैसे पतली खिचड़ी है, सूप है। इस वक्त फ्रूट्स और फ्रूट जूस और सैलेड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी पहले ही के इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, और जो कच्ची चीजें हैं वो एक सोर्स का इन्फेक्शन का सोर्स होती है। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दैट इज अनकुक्ड। कुक्ड फूड ही खाना है, फ्रेश फूड ही खाना है। गरम दाल पी सकते हैं आप, गरम सूप ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप मूंग की दाल डालकर, और नरम खिचड़ी जो आपने आधे घंटा पहले दाल और चावल भिगा के रखे उसको ही, उसकी खिचड़ी बनाइए सब्जियां डालकर। इस तरह से आप अपने पेट को लाइट रखें। बट डोंट टेक कि मन नहीं कर रहा है तो चाय बिस्किट खा रहे हैं, चाय ब्रेड खा रहे हैं। नो नो, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो अवॉइड ऑल मैदा व्हेन यू आर हैविंग कफ कोल्ड फीवर। आप अपने पेट पर किसी भी तरह की भारी पचने वाली चीजें नहीं खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे। तो इन दिस वे यू कैन कीप योरसेल्फ लाइट। काढ़ा भी पीना है तो ज्यादा ना हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, और आप बहुत बार भी ना ले काढ़ा भी। तो डोंट डू ओवरडोज ऑफ काढ़ा। तो इस तरह से हम ये सारी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। सुजोग इज रियली फॉर सबके लिए, आप इसे अपनाइए। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को नेबुलाइजर और स्प्रेज एंड एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस, कड़वी दवाइयाँ, ये सब चीजें ना लेना पड़े तो बहुत अच्छा, हम अगर अवॉइड कर पाए। और अगर वो बचपन में ही इन सब चीजों को समझने लग जाए, अपनी बॉडी को सुनने लग जाए, तो आई होप कि वो इन चीजों पर बहुत बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और दे कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि आगे चल के जब भी वो अपने वर्क प्लेस में है, वर्किंग है,